नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। आज बात बिहार में, छात्रों के ऊपर आज बिहार में फिर लाठी चली। फिर छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा। और छात्र प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे? रोजगार के लिए, अपनी परीक्षा के लिए। अब हुआ क्या कि बीपीएससी ने परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, उसने बोला कि अलग अलग छात्रों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट्स दिए जाएंगे। अब छात्रों ने कहा कि ऐसे में कैसे परीक्षा लीजिएगा आप? कैसे अनुमान लगाइएगा कि कौन तेज है, कौन कम तेज था, किसका क्वेश्चन पेपर कहीं कठिन हो सकता है, किसी का क्वेश्चन पेपर कहीं ईजी हो सकता है। इससे एग्जाम में धांधली के भी आरोप लगाए गए। अब यही मांग थी छात्रों की, और इसी मांग पे प्रदर्शन हो रहा था, और इसी मांग के लिए छात्रों के ऊपर लाठी चढ़ गया। सर, सवाल तो यही रहे मेरा कि एक तो परीक्षा नहीं हो रही, एक तो भर्ती नहीं होती, नौकरियां निकलती है तो इतने इतने दिनों पे नौकरियां निकलती हैं। अब सर्विस सिलेक्शन कमेटी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की हायरिंग हर साल हो जाती है, अब उसमें भी आप ऐसे कर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी थी। एडमिट कार्ड बांटे जाने थे, वक्त आ गया था। एक खबर फैल गई और वो खबर ये फैली कि दरअसल 4 सेट प्रश्न पत्र के तैयार किए गए हैं। 4 सेट प्रश्न पत्र के तैयार किए गए हैं, सबों के रंग अलग अलग हैं और हर एक छात्र को अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेगा ताकि किसी तरह की कोई चोरी ना हो सके। अब ऐसे में ये प्रश्न, जैसा कि आपने बताया, उठ खड़ा होता है कि फर्ज करें कि सेट ए जो है वो थोड़ा-सा आसान है। टफ क्वेश्चन वाला अच्छा, है, तो सेट बी जो है वो थोड़ा-सा आसान क्वेश्चन वाला है, सेट सी उसी तरह से टफ है, सेट डी आसान है। अब तो ये बहुत लॉटरी सिस्टम हो गया कि आप भी अगर परीक्षार्थी हैं, आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा या डी मिलेगा। लोगों ने पूछा कि अरे! ये क्या होता है? ऐसे कैसे होता है? तो कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है। सारे नंबर जब आ जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करके हम ऐसा कर देंगे कि लोगों को लगेगा कि एक ही प्रश्न पत्र सबों को आया था। अब ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? ये तो गज़ब की बात हो जाती है। और इस तरह के प्रयोगों में बहुत नुकसान पूर्व में हुआ है, छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है। हमें याद है, एक दौर था जब फिज़िक्स को और हिस्ट्री को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था और कहा जाता था कि अब फिज़िक्स या मैथ्स में कोई सिविल सेवा में बैठ रहा है, तो फिज़िक्स में ज़ाहिर है कि वो 3 क्वेश्चन ही बनाएगा तो उसको तीनों क्वेश्चन के मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएँगे। हिस्ट्री पढ़ने वाला अगर 5 क्वेश्चन पूरे सही लिखेगा तो भी उसे 50% मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहते थे कि हम स्केलिंग कर दिया करेंगे ताकि हिस्ट्री और मैथ्स दोनों के छात्र जो हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो जाती है साहब अन्याय। जो लोग परीक्षा देते हैं उनसे पूछिए कि हो जाता है, नुकसान होता है। हिस्ट्री वाला कभी मैथ्स की बराबरी नहीं कर हाँ, सकता है। सही बात। वो 4 क्वेश्चन ही आंसर करेगा मैथ्स वाला, हम्म। तो वो हिस्ट्री वालों से बहुत ऊपर चला जाएगा, पॉलिटिकल साइंस से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के बहुत से कांड कर चुके हैं आयोग वाले। और अब देखिए कि एक नई बात सामने आ गई थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कि भाई 4 सेट तैयार किए जाएँगे, चारों बाँट दिए जाएँगे छात्रों को। 5 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, तो सवा-सवा लाख करके सबों को मिल जाएगा और फिर हम क्या कर देंगे? नॉर्मलाइजेशन, एक रैशनलाइजेशन करने की बात है। कैसी बातें हैं। और इस तरह की बात जो है, पिछले दिनों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हो रही थी, उस दौरान सामने आई थी कि अलग-अलग प्रश्न बाँटे जाएँगे और उसके बाद में उनका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। किस तरह से छात्र उतर आए थे और उन्होंने ज़बरदस्ती मनवाई बात की, एक प्रश्न पत्र देंगे आप सभी छात्रों को, तभी तो आकलन हो सकेगा कि मेरिट क्या है। ये कैसे हो सकता है कि इनको अलग दे दिया, उनको अलग दे दिया, उनको अलग दिया, फिर मेरिट कैसे आप पकड़ेंगे? बाद में जो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आयोग है, उसने इस बात को माना और एक प्रश्न पत्र देने पर राज़ी हुई। इस अनुभव के बावजूद आशुकेश, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में देखिए कि इस तरह की बात फैल गई। अभी से थोड़ी देर पहले अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक आया है प्रेस रिलीज़, जिसमें कहा जा रहा है, कौन कर रहा है नॉर्मलाइजेशन की बात? ऐसी तो कोई कभी बात ही नहीं थी। अरे! कोई मूर्ख है क्या छात्र जो लाठियाँ खा रहा है सही बात है। सड़क पे आकर के? वो तैयारियाँ करता, अपनी प्रश्न पत्र सॉल्व करता अभी बैठ कर के, वो अपने तैयारियों को आखिरी अंजाम तक पहुँचाता, वो आपकी लाठियाँ खाने आता, यूँ यूँ ही आ गया है। खबर फैलाएँ आप
और फिर खबर के खंडन में भी आप ही आगे आ जाएं और कहें कि नहीं नहीं, नॉर्मलाइजेशन की तो बात कभी थी ही नहीं। 4 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, उसी प्रेस रिलीज में कह रहे हैं, लेकिन एक ही सेट से हम एग्जाम लेंगे। ये बात आपको सुबह कहने में क्या दिक्कत थी, सही बात कल कहने में क्या दिक्कत थी, जब छात्रों ने आपके पास आवेदन किया था और जाकर के कहा था कि देखिए इस तरह की बातें सामने आई हैं और ऐसा होने तो नहीं जा रहा है, आपने उस वक्त क्लैरिटी क्यों नहीं करी? आपने उस वक़्त अगर ये स्पष्ट कर दिया होता, तो आज जो सड़कों पर पटना के पिटे हैं छात्र, लाठियाँ खाई हैं उन्होंने और आए दिन तमाशा होता रहता है, कभी टीचरों को पीट देते हैं वहाँ पर, रेगुलराइज़ेशन जो माँग कर रहे हैं अपनी टीचर अपनी नौकरियों की, कभी छात्रों को पीट देते हैं। एक तो वैकेंसी कम आती है, इस बार सबों को लग रहा है कि 2034 वैकेंसी है, पता नहीं किसका लॉटरी खुल जाए। इतने दिनों से तैयारियाँ कर रहे हैं लोग और अचानक से फिर ये बात होती है। अब ऐसा लगने लगा चुनावी साल है, 1 साल के भीतर चुनाव वहाँ होने हैं, तो लोगों को लगा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद अब तय कर दिया गया है कि नहीं जी, एक ही प्रश्न पत्र सबको दिए जाएँगे। ये सरासर गलत है, मैसेजिंग आप सही नहीं कर पा रहे हैं। बीपीएससी के तौर पर, वहाँ की राज्य सरकार के तौर पर सही मैसेज देने में कहीं न कहीं आप कोताही कर रहे हैं, जानबूझकर अगर कर रहे हैं, तो भी दुःख की बात है और अगर अनजाने में हो जा रहा है, तो इसका मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का आप में कॉम्पिटेंस ही नहीं है। किस तरह की बातें हो रही हैं? इतना पिटने के बाद छात्रों को ये क्या बात होती है कि आपने नॉर्मलाइज़ेशन तो है ही नहीं, ये कह दिया और फिर आज दिन भर जो हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन सर ये बिहार में एक चीज़ मैंने बहुत देखी, आप पटना मुसल्लापुर चले जाइए, कुछ भी बात होती है, रेलवे वाली बात है, अग्निवीर योजना की बात है, छात्र निकले, प्रदर्शन हुआ, अभी बीपीएससी की आप बात बता रहे हैं, बहुत जल्दी पुलिस का डंडा चलने लगता है विद्यार्थियों पे। और वहाँ की जो पुलिस है, नीतीश कुमार हैं, प्रशासन उनका है, भारतीय जनता पार्टी अब साथ है, क्या उनको नहीं नज़र आता कि जितना ज़रूरी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको मारिए, ढाकिए, अंदर जेल में बंद कर दीजिए, पता चले कि कितने टीचर्स गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये क्यों गिरफ्तार हो गए? अगर आपने सही सवाल किया कि अगर आपने दिन में बता दिया होता तो इतनी हानि नहीं पहुंचती, टीचर्स की गिरफ्तारी नहीं होती, छात्रों को मारा या बेरहमी से मारा जा रहा था। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के तमाम टीचर्स बाहर आए, उन लोगों ने एजिटेशन किया, तमाम छात्र बाहर आए, उन्होंने एजिटेशन किया, उसका दबाव है कि अभी ये प्रेस रिलीज आया है, कोई स्वेच्छा से नहीं आया है। और ये नहीं करते तो फिर नहीं आता, यानी कि बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अगर ये नहीं करते तो क्या हर बार सड़कों पर आकर के ही काम चलाएगा हमारे देश में? अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि इतने छात्र क्यों मार खाते हैं? आपने ये बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया। देखिए, ये बात महाराष्ट्र, गुजरात में इस तरह से तो होती नहीं है। वजह ये है कि जहाँ-जहाँ फैक्ट्रीज़ लगी हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है, नौकरियों के दूसरे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं, वहाँ-वहाँ, उन-उन जगहों पर सरकारी नौकरी के ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो उस तरह से नहीं है, जो बिहार प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार में ख़ास तौर पर लोगों को ये लगता है कि कोई एक छोटी-सी नौकरी मिल जाए हमें, हमारा जीवन यापन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें दिल्ली, बम्बई, गुवाहाटी, चेन्नई, कहाँ-कहाँ जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए और वही 15-20 हज़ार के लिए ज़िल्लत सहनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि कम से कम हमें यहीं कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि राज्य में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब यही प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि करीब 20 साल से मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री सत्ता में हैं, चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पहले 15 साल लालू जी की सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी। आप बताइए, दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 35 साल। 33, 34, 35 साल 2 रेजीम्स को मिल जाए, 3 दशक से ज़्यादा हो जाए, साढ़े 3 दशक, और जो रोज़गार की समस्या टस से मस नहीं हुई है। अगर पलायन वहाँ बिहार से ना हो, लोग बाग अगर दूसरे राज्यों में जाकर के कमाएँ नहीं और वहाँ से अपने घरों में पैसे ना भेजें, तो तो फिर स्टेट ठप हो जाएगा, तो बिहार चलेगा। तो ऐसा लगता है जैसे रेमिटेंस इकोनॉमी हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा पासपोर्ट सिवान से बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सिवान से जाते हैं काम करने के लिए मिडल ईस्ट में। सबसे ज़्यादा पैसे जो आते हैं बाहर से, वो सिवान में आते हैं, गोपालगंज में आते हैं। उस क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट में जाकर के काम करते हैं। पर ये सिवान, गोपालगंज, छपरा की ही बात नहीं है। बिहार के हर ज़िले में लोग हर गाँव में निकलते हैं, देश के दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ जाकर के काम करते हैं। और फिर कोई अपना नाम सुशासन बाबू रख लेता है, कोई कहता है कि हम सामाजिक न्याय के पहरुआ हैं। प्रश्न ये है कि अगर रोटी नहीं है, तो फिर
क्या ये सामाजिक न्याय और क्या सुशासन और क्या लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रही है सरकारें। और असली कहानी ये है कि जब इस तरह की सरकारी नौकरियां आती हैं तो भगदड़ मच जाता है। आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां चपरासी की नौकरी के लिए एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति लाइन में खड़ा दिखाई पड़ता है। और इस त्रासदी को झेल करके लोग क्या देश सेवा में और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। उसे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हायर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है बिहार जैसे राज्यों में। वहाँ पढ़ाई जो है अभिशाप जैसी बन जाती है कि ज़्यादा पढ़ लेगा तो किसी काम का फ़ायदा तो होगा नहीं। और ऐसे में देखिए इस तरह का कंडक्ट है कि बीपीएससी जैसी एक सम्मानित संस्था जो पूरे राज्य में क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स की बहाली करती है, वो कहती है दिन भर के इतने बड़े कांड और ड्रामे के बाद कि नहीं नहीं जी, नॉर्मलाइजेशन तो था ही नहीं। अगर नहीं था तो इतनी लाठियां क्यों चलवाई? कह देते आकर के बाहर, लड़के जा रहे थे, आपको बोलने में क्या दिक्कत थी? लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपके मन में वो बात थी, डर गए आप एजिटेशन से और इसी कारण से आपने अपने बढ़े हुए कदम वापस ले लिए। क्या डरा डरा करके ही छात्र इस तरह से नौकरियां पाएंगे? क्या नॉर्मलाइजेशन के पीछे कुछ और पेच तो नहीं था? कुछ बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की योजना तो नहीं थी? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो जांच का विषय है। किसने लाया था नॉर्मलाइजेशन की बात? क्यों पीछे लेना पड़ा? लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग रक्षक हैं वही भक्षक हैं, लिहाजा कोई जांच नहीं होगी और किसी तरह से लोग अपना जीवन यापन कैसे करें, सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट मिले, इस जद्दोजहद में रहेंगे। बिहार में ये अपने आप में एक भयावह स्थिति है और क्या ये इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा, इंतजार इस बात का रहेगा। देखिए, बोला जाता है कि भारत अपने गोल्डन एज में है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए, बिहार में लाठी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में लाठी चल रहा है, अलग अलग शहरों में नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं। पता चल रहा है कि 15,000 की नौकरी के लिए 20-20 हज़ार लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। और ये गोल्डन एज बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा अगर सरकारें नहीं समझेंगी तो, क्योंकि बुढ़ापा और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। बिहार में लाठी से मार खिलवाने के बाद बीपीएससी को समझ में आया कि नहीं ये तो गलत बात है, हम ऐसा कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन लाठी पड़ गई है और शिक्षक जेल जा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।